नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के 6 सवालों के बारे में। ये एक ऐसा दौर था जब हमारे देशवासियों ने एकता, साहस और बलिदान की मिसाइलें पेश की हैं। हम जानेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की पहली सरकार कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियां और कांग्रेस सरकार के विभाजन और महिलाओं की भूमिका हमारे देश को आजाद कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक सफर को। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के आजादी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर के इस आंदोलन को शुरू किया था, जहां में हजारों लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। इसके जरूरी कारणों में अंग्रेजों की दूसरी वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें अंग्रेजों को जबरदस्ती की जरूरत पड़ रही थी भारतीयों के। लेकिन महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता की आजादी की मांग की। इस घटना के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन और मार दंगे चलना शुरू हो गया और इसके साथ ही कुछ सालों के बाद इस आंदोलन के अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हमारा भारत पर हमारा राज शासन लंबे समय तक भारत पर नहीं चल पाएगा। और इस आंदोलन ने भारतवासियों की नींव और भी ज्यादा मजबूत कर दी और इसे भारत की आजादी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर वहां के उस समय के लोगों के अंदर, उस समय के युवाओं के अंदर जोश भर दिया। उस समय के नौजवान लड़कों के अंदर जोश भर दिया। बोस ने ब्रिटिश सरकार से आजादी की मांग की, स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग की और स्वतंत्रता की भी लोगों के अंदर जोश और जगा दिया। और बोस ने ब्रिटिश सरकार के नीतियों का उल्लंघन किया और एक लोगों से उल्लंघन रखवाया। 1943 में जापान के समर्थन में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की, वहां के सैनिकों की फौज बनाई आजादी और स्वतंत्रता के लिए। लेकिन ये फौज सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता के लिए जोश भर दिया, उस आग को जगा दिया और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन चुनौतियां बहुत कठिन थी। लेकिन वहां की अगुवाई की जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वहां पर कई महत्वपूर्ण जरूरी निर्णय लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी विभाजन के बाद दंगा, जिसमें लाखों लोग घायल हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई और काफी ढेर सारे लोग उसमें बेघर हो गए। लेकिन इसके अलावा आर्थिक स्थिरता स्थापित थी और भारत की नई सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा कई सारे प्रयास किए गए। भारत की सरकार की सफलता ने ही इस देश को लोकतांत्रिक और रहने लायक देश बनाया। 1907 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन में कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से एक नरम दल और दूसरा गरम दल में बांट दिया गया। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। वही नरम दल में गोपाल फिरोज शाह मेहता और भी काफी सारे लोग इसमें शामिल थे। इस विभाजन का स्वतंत्रता संग्राम पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, जहां नरम दल ने संवैधानिक तरीकों से बात करी और वहीं अधिक आक्रामक
प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग की। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली और आने वाले वर्षों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ी। लेकिन ये विभाजन बाद में कांग्रेस बन गया, एकजुट हो गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। भारत की महिलाओं ने भारत की आजादी के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, चाहे वो सरोजिनी नायडू क्यों ना हो जिन्होंने राष्ट्र के आजाद आंदोलन में पूरा सहयोग किया। गांधी जी के समय में महिलाओं ने काफी ज्यादा गांधी जी का साथ दिया है, चाहे वो साथ दिया है असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में तो काफी ज्यादा साथ दिया है, चाहे वो अरुण आसफल, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने अपना इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया है। महिलाओं के सहयोग ने न केवल आंदोलन को मजबूती दी बल्कि आंदोलन को एक जन स्वतंत्रता आंदोलन बना दिया। आजादी के दौरान हुए आंदोलनों की कहानियां हमें आज भी कुछ न कुछ सिखाती हैं और प्रेरणादायक बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोग 6 पहलुओं की कहानी जो हमें सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प, एकता और बलिदान की भूमिका क्या होती है। हम किसी भी चीज को एकजुट होकर के, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसको हम पार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स आपका है जो नीचे दिया गया है, उसमें लिख करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम आपको वीडियो ला करके दे सके। आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।